नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज नव वर्ष 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया हैं वो धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, अपने नज़दीकी धार्मिक स्थलों पर। इसमें से ब्रह्मपुर के जो बाबा परमेश्वर नाथ का मंदिर जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विख्यात है, वहाँ पर भी लगातार श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही जितने भी इस क्षेत्र से या ज़िले से जितने भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हुए हैं पंचायती राज के, वो सब लोग लगातार आ रहे हैं, बाबा के मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं रघुनाथपुर में। रघुनाथपुर बाज़ार है ये, और यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। इसमें से एक जुझारू नेता इनको कहा जाता है, ज़मीनी नेता कहा जाता है, जनप्रिय, लोकप्रिय, जो भी कहिए। इनका नाम है श्री भगवान सिंह, जो कि पोखराहा से नवनिर्वाचित मुखिया इस बार हुए हैं। और इनके बगल में बैठे हैं कैथी से मुखिया प्रतिनिधि, नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि कुंदन सिंह, जो कि पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, ये भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं। इस बार दोनों लोग नवनिर्वाचित होकर के और मुखिया बने हैं, अपने पंचायत का बागडोर ये अपने हाथों में ले चुके हैं। शपथ का कार्यक्रम हो चुका है। इसके बाद से अब जो कार्य है पंचायतों में वो अब शुरू होने वाला है। इसके पहले आज 1 जनवरी को लेकर के सभी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बाबा परमेश्वर नाथ के मंदिर में आकर के पूजन अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग सोचे कि कुछ बातचीत कर लेते हैं। तमाम मार्केट में, बाज़ार में चर्चाएं सुनाई दे रही है, तमाम मुद्दों पर सोचे कि आज मिले हैं मुखिया जी, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी, हम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपको भी बधाई। बहुत दूर से चल कर आए हैं यहाँ पर, इसके लिए नव वर्ष के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई दे रहा है। अच्छा, आपका जनता लगातार, पहले भी आप सत्ता में रहे हैं, उसके बाद से सत्ता से किसी कारणवश आप दूर रहे, लेकिन जनता से दूर नहीं रहे, ऐसा हम लोग भी देखें। लगातार आपको ब्लॉक पर ही पाया जाता था किसी न किसी का कागज़ लेकर के। जनता ने इस बार आप पर विश्वास किया है, आप मुखिया बने हैं अपने पंचायत के फिर से। तो आज नव वर्ष है, नव वर्ष के आगमन पर आप बाबा के शरण में आए थे। जनता को क्या कहेंगे अपना? जनता को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पंचायत के देवता रूपी जनता हम पर विश्वास किया इतने दिनों के बाद, तो आम जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तथा जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, मुखिया समेत वार्ड सदस्य, पंच, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने तरफ से हार्दिक नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। आप भी कुछ अपने जनता से? मैं नए साल के शुभ अवसर पर हम पूरे पंचायत के जनता प्रतिनिधिगण, प्रखंड के प्रतिनिधिगण के आज के शुभ अवसर पर मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि मैं अपने पंचायत और प्रखंड स्तर पर सभी गरीब गुरबा या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और विकास में सबके सहयोग लेकर चलूँगा। मेरी मुखिया जी, चर्चाएं अब धीरे धीरे, पंचायत चुनाव बीत गया, शपथ कार्यक्रम भी आप लोगों का हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अब चर्चाएं सुनाई दे रही हैं कि मुखिया संघ के अध्यक्ष को लेकर के कि कौन बन रहा है, जिला अध्यक्ष कौन बन रहा है, प्रखंड अध्यक्ष। आप लोग का पंचायत ब्रह्मपुर प्रखंड में आता है और मुखिया संघ का चुनाव, कई सारे हवा उड़े हैं, उसमें कई लोग जो हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बन गया है। आपके तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि आपका सरकार बन गया है। सच्चाई कितनी? देखिए, सच्चाई ये है कि प्रखंड भर के मुखिया संघ का बैठक हम 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय में आयोजित किए थे। माननीय मुखिया कन्हैया महतो भदौर पंचायत की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से हमको प्रखंड अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया तथा जोगिया पंचायत के मुखिया सोनू मिश्रा जी को उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पूरे प्रखंड के मुखिया लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा, बहुमत के लिए कितना चाहिए आप लोगों को सरकार बनाने के लिए? बहुमत के लिए 17 में 9 चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 है। अच्छा, एक अधिक है? अधिक है। अच्छा, किस दावे के साथ कह रहे हैं कि आपके पास 10 लोग हैं? 10 आदमी से मिला है समर्थन हमारा। प्रोसीडिंग में देख लीजिए। आपसे आग्रह है कि सभी लोग से फ़ोन से संपर्क कर लीजिए कि कौन किसके साथ है, इसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि किसके साथ कौन है। अच्छा, फैसला किस दिन होने वाला है? फैसला तो 31 तारीख को हो गया है। अच्छा, हो गया। हाँ, फैसला 31 दिसंबर को हो गया। बैठक करके फैसला सर्वसम्मति से हम लोग चुन लिए गए हैं। आपको मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष माना गया है? जी जी, चर्चाएं सुनाई दे रही? जी, हमको प्रखंड अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया है मुखिया संघ के लोग, मुखिया टोटल जुट करके। और उपाध्यक्ष के लिए सोनू मिश्रा जोगिया पंचायत के मुखिया हैं वर्तमान, उनको चयन किया गया है। अच्छा, आपके ब्रह्मपुर प्रखंड में 17 पंचायत हैं। 17 पंचायतों में से कौन कौन से मुखिया प्रतिनिधि आपको, किस किस पंचायतों के, इसको हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, किस किस पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि आपको सपोर्ट किए, आपको समर्थन दिए हैं इस मुखिया संघ के चुनाव में?
10 को मुखिया दिए हैं। फर्स्ट तो मैं पोखराम पंचायत से मुखिया हूँ, कैथी पंचायत से पन्ना देवी, रघुनाथपुर से अनिल कुमार राम, भदौर पंचायत से कन्हैया महतो, बैरिया पंचायत से सविता देवी, उत्तरी नैनीजोर से बीएफी देवी, गहौना पंचायत से संगीता देवी, हरनाथपुर से मंजू देवी, जोगिया से सोनू मिश्रा, निमेश से जगनारायण प्रसाद। अच्छा, इसमें संख्या कुछ बढ़ भी सकता है क्या आगे आने वाले समय में? 2-3 संख्या बढ़ सकता है अभी। 2-3 संख्या जी, बढ़ सकता है। हमारे पक्ष में अभी 2-3 संख्या आराम से बढ़ जाए, इसलिए कि बहुमत है। सब लोग आश्वासन दिए हैं कि आपका बहुमत हो जाएगा तो आपके साथ हम भी हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जो पोखराहा के नवनिर्वाचित मुखिया श्री भगवान यादव हैं, उन्होंने किस तरह से बताया कि इनको मुखिया संघ के चुनाव में प्रखंड अध्यक्ष सभी मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। ब्रह्मपुर प्रखंड के ये मुखिया संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वर्तमान में इनके पास 10 मुखिया का समर्थन प्राप्त है इनको, और यदि इनकी कई ऐसे पंचायत के मुखिया हैं जो इनको ऐसे बात बोले हैं कि यदि मुखिया जी आपका सरकार बनता है तो हम लोग भी आपके साथ आपको समर्थन करेंगे। आपके द्वारा बताया गया कि 2-3 मुखिया ऐसे हैं जो आपको समर्थन देने वाले हैं। 3 मुखिया तो निश्चित आएंगे जी। हमारे काज को देखकर सभी प्रखंड के लोग खुश हैं कि मुखिया जी फाइटर आदमी हैं, प्रखंड में गरीब गुरबों के लिए लड़ते हैं, इसलिए हम इन लोगों के साथ रहेंगे। मतलब आपके नेतृत्व में सब लोग जी जी, हमारे नेतृत्व में लोग कह रहे हैं कि हम रहेंगे। अच्छा, आप तो दूसरे अन्य पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, कैथी के हैं, तो क्या लगता है इनके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं, ये सभी मुखिया से मिलकर हस्ताक्षर किए हैं और समर्थन इनका प्राप्त है। समर्थन इनको हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, इसलिए स्व मुखिया हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं, ये हमेशा हम लोग का सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं। अच्छा मुखिया जी, अब मुखिया संघ की तो बात हो गई, ये बताइए कि जनता ने जिस प्रकार से आप पर विश्वास किया, आपको अपना मुखिया चुन लिया, तो अब आपकी आगे की योजना क्या है? क्योंकि पहले भी चुनाव से पहले भी आपने आपका हम इंटरव्यू लिए थे, उसमें आपने कई सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात बोले थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे या उठाते रहे हैं। पंचायत में काफ़ी घोटाले हुए हैं, उसके खिलाफ, या विकास से अछूता जो गांव रह गए हैं उनको आप विकास से जुड़ेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जनता जब अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं वो एसी रूम में, एसी चैम्बर में बैठ के रहते हैं। जनता आपसे जानना चाहती है कि हम जिससे मुखिया चुने हैं, क्या वो जैसे चुनाव के पहले थे वो चुनाव के जीतने के बाद रह पाएंगे, उनका वो स्वरूप रहेगा? देखिए, हमारे पंचायत की जनता भरोसा किया है, जनता के भरोसा को हम टूटने नहीं देंगे। पहले भी हम जनता के भरोसा को नहीं टूटने दिए हैं। जब मुखिया नहीं थे तो वर्तमान मुखिया से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम काम किए हैं, इसलिए जनता ने हमको भरोसा किया है कि हमको न्याय मिलेगा इनके नेतृत्व में, इसलिए जनता ने हमको चुना है और जनता के भरोसा को टूटने नहीं देंगे। जितने गरीब गुरबे लोग हैं सबका हमने काम किया है, इसीलिए विश्वास करके हमको चुना है। गांव के जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वे धरातल पर उतारने का काम करेंगे, गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। बहुत लोग हैं जो धनी लोगों को इंदिरा आवास बनाए हैं, 2 ताला पर इंदिरा आवास बनाया हुआ है। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है जितने गांव के गरीब लोग हैं एक भी झोपड़ी और मिट्टी का मकान नहीं रहने देंगे, सबको आवास पक्का बनाएंगे। हम उचित न्याय देकर नीचे से शुरू करेंगे, न कि ऊपर से। बहुत लोग हैं कि वोट दिया है उसका बन गया, नहीं वोट दिया तो नहीं बना। हम पहले भी मुखिया थे, चुनाव जीते थे, जो वोट नहीं दिया था उसका पहले बनवाए थे, इसलिए वास्तव में वो गरीब आदमी था। तो इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा हमारे पंचायत में। अच्छा मुखिया जी, कोरोना काल 2 सालों से बिजनेस पर काफ़ी चोट किया है, लोगों की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ गई है, दयनीय हो गई है। इस दौरान जो लोग अपने सरकारी स्कूलों में जो अपने बच्चों को भेज रहे थे पहले, तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कुव्यवस्था जो है वो व्याप्त हो चुका था, जिसको लेकर के लोग जो हैं वो धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई ऐसे जगह पर देखने को मिला जहाँ पर गार्जियन जो हैं वो अपने बच्चों को फिर से सरकारी विद्यालय में डाल रहे हैं, चाहे वहाँ पर पढ़ाई हो या ना हो। लेकिन जनता ने आपको अपना नेतृत्व आपको अपना दिया है, तो क्या आप नहीं ऐसा चाहेंगे कि जो हमारे पंचायत में विद्यालय हैं उस पर नकेल कसा जाए, वहाँ पर जो कुव्यवस्था व्याप्त है उसको दूर किया जाए? देखिए, जब हम निर्वाचित हो गए तो जितने हमारे पंचायत के अंदर विद्यालय पढ़ता है सभी प्रधानाध्यापक लोग को ये लग रहा है कि अब लड़ाकू आदमी आ गया, गलत काम होने नहीं देंगे, इसलिए अपने आप सुधार हो जाएगा। हम जितना हमारा पावर होगा शिक्षा के विषय में सुधारने में उतना लगा देंगे शक्ति हम, क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ कहे जाते हैं इस ब्रह्मपुर क्षेत्र में। तो सबसे अधिक सरकारी विद्यालय में गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। यदि वो शिक्षित नहीं होंगे तो समाज कैसे शिक्षित होगा? बिल्कुल आपका सही कहना है। समाज जब शिक्षित नहीं होगा बच्चा भविष्य का सूत्रधार होता है।
अगर शिक्षा सही नहीं मिलेगा तो कैसे काम जो शिक्षित होगा तभी तो देश के भविष्य बनेगा, लड़ेगा, फाइटर होगा। शिक्षा ही भविष्य के लिए बच्चों का जीर्णोद्धार है। शिक्षित बनेगा देश का तभी आगे बढ़ेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, सब तो शिक्षक के लेकर होता है। अच्छा, जो जनता है क्षेत्र की वो इन दिनों प्रशासन से काफ़ी शोषित अपने आप को महसूस कर रही है। आप जुझारू किस्म के नेता हैं, प्रखंड स्तर पर आपको अध्यक्ष मुखिया संघ का चुना जा रहा है। जनता को अपने छोटे मोटे कामों के लिए ब्लॉक का या किसी भी सरकारी कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। क्या जनता को आप विश्वास या आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में जो गरीबों का काम कागजी रूप से या उनको दौड़ाया जाता है बार बार ब्लॉक पर या कहीं पर भी, वो सब अब रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा। हम तो जिस क्या समय पहल करेंगे आप? हम पहल करेंगे कि पंचायत में जहाँ हमारा पंचायत सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन नहीं बना हुआ है, मनरेगा भवन है, सबको वहाँ पर रहने के लिए बोलेंगे। सब आए जात जितने भी एती है बनने का वो पंचायत से बनेगा, किसी को ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा। हम प्रखंड के पंचायत के मुखिया थे, अपने पंचायत के लिए जितने शोषित पीड़ित हैं उनके लिए हक की लड़ाई लड़े हैं। अब हम प्रखंड के अध्यक्ष हो गए मुखिया संघ के, तो पूरे प्रखंड के हर एक पंचायत के गरीबों शोषित पीड़ितों के लिए आवाज़ बनकर हम ब्लॉक में काम करेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले आपने बताया था कि जो जनता ज़मीनी विवाद के उलझन में फंस करके और थाना के और ब्लॉक का चक्कर काटती है, उससे आप निजात दिलाने के लिए आप बात कहे थे। किस तरह से लड़ेंगे इसको लेकर? भूमि से संबंधित जितना विवाद हैं, बहुत विवाद हम अपने स्तर से सल्टाए हैं। अगर अंचलाधिकारी का सहयोग रहता है तो हम प्रखंड भर के जिम्मा लेते हैं कि कहीं विवाद नहीं होने देंगे, थाना पर केस नहीं जानेंगे। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्मचारी का सहयोग चाहिए। सब भूमि से संबंधित अगर सीओ सही हो जाए, कर्मचारी सही ढंग से काम करें तो निश्चित हम विवाद सल्टाने का काम करेंगे। यहाँ पर तो दाखिल खारिज हो रहा है, बिना पैसा के दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो ये कौन करेगा? सीओ साहब करेगी ना। तो हम सीओ साहब से लड़ाई लड़ेंगे इसके विरोध में। पूरे प्रखंड के यूनिट बना करके सभी मुखिया लोग को लेकर के एक साथ भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम नहीं मुखिया थे उस समय भी लड़ाई लड़ने का काम किए थे। जितने आपदा का केस था लड़ करके हम पैसा दिलवाने का काम किए थे। बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक आपदा वाला मिल जाना चाहिए। जब सरकार का नियम है तो बिना पैरवी का होना चाहिए। बहुत कष्ट से अथी हो रहा है, वो कष्ट को हम लोग मिल करके सभी मुखिया दूर करने का काम करेंगे प्रखंड स्तर पर। पंचायत में हार जीत लगा रहता है और कई सारे जो लोग हैं पंचायत के वो 2-3 फाकों में बढ़ जाते हैं। चुनाव संपन्न हो गया, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो विवाद रहता है उसको लेकर? हम जनता से अपील करेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे हारे हो चाहे जीते हो, वार्ड मेंबर हो, पंच हो, जीता हुआ वार्ड पंच, हारा हुआ वार्ड पंच, हारे हुए मुखिया लोग को मिला करके सब सहमति से समस्या का हल करने का काम करेंगे। हम जब जीत गए तो सबके लिए मुखिया हो गए। जो वोट नहीं दिया है क्या उसके लिए दूसरा मुखिया चुनाएगा? उसका मुखिया भी मैं हूँ। पहले भी मैं इस तरह से काम किया हूँ। हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ मिला है जनता की तरफ से। इस बोझ को हम उठाकर चलने का काम करेंगे और सर्वसम्मति से कोई समस्या आएगा उसको हल करने का काम करेंगे। पक्ष विपक्ष सबको मिला करके चलने का काम करेंगे। आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।